के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच बहुत एक अच्छे राजनीतिक हैं रामनेस पाल जी, वो आज संबोधित करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस से आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस मौके पर हम लोग एकत्र हुए। अच्छा लगा। आज सुभाष चंद्र बोस जी की, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं हम जयंती मना रहे हैं। इन्होंने अपना बलिदान देके इस देश को आज़ाद कराया। 125वीं जयंती पे मैं आप सभी को बहुत इस देशवासियों को अपनी संस्था की तरफ से, हमारी अपनी संस्था की तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इनकी 125वीं जयंती पे इन्होंने जो योगदान दिया, इनका बहुत योगदान रहा, क्योंकि ये उड़ीसा में एक कटक जगह है जहां इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जानकी नाथ एक एडवोकेट थे, प्रभावती इनकी माता थी। और मैं आपको ये बता दूं कि माता पिता के सभी 14 संतान थे। 14 में इनका 9वां नंबर था। और उस समय अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों के राज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, मिशनरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये एक IAS प्रशासनिक जगह होती है, उनका एग्ज़ाम दिया और ये ऑल वर्ल्ड में, ये ऑल इंडिया में 4थे नंबर पर थे। क्योंकि अपने आप में 4था नंबर होना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। उसके बाद इनके पिताजी ने और प्रयास किया, लेकिन ये पढ़ने चले गए। उसके बाद पढ़ने के बाद ये अपने आप, जब राजनीति गतिविधियां तैयार हुई तो इन्होंने अपने आप को तैयार किया और कांग्रेस में ये जुड़ गए। यूथ प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ये मेन टीम में प्रेसिडेंट रहे। गांधी जी का और इनका मेल मिलाप हुआ। उसके बाद क्योंकि ये अलग छवि के नेता थे, गांधी जी अहिंसा के नेता थे, लेकिन इनमें कहीं न कहीं थोड़ा सा आपस में सिस्टम नहीं बन पा रहा था, तो इन्होंने अपने आप को तैयार किया और उसके बाद ये आज़ादी के लिए लड़ गए। इन्होंने बहुत अपने आप को कुर्बानी दी। कुर्बानी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से, और उसके बाद ये देश को आज़ाद करने की मुहिम पे लग गए, अंग्रेज़ों को भगाने की मुहिम पे लग गए। इन्होंने, इनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी अनिता, उनके साथ इन्होंने शादी भी की। बर्मा में है, आज सपरिवार रह रहे हैं। इनकी जो हिस्ट्री अगर हम करें, देखें, इन्होंने देश आज़ाद, एक सेना भी बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई, विकास योजना का एक फंड हुआ करता था, विकास योजना का एक तो इन्होंने पूरा मंत्रालय बनाया। और जब ये आज़ादी के नाम पे लड़े तो इन्होंने एक ही नारा दिया था, क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी का अगर कहें तो महात्मा जी इन्होंने ही कहा था। महात्मा गांधी का जो अगर हम बात करें तो इनका ही नाम है महात्मा गांधी। जो इन्होंने गांधी जो नाम, महात्मा जी को नाम दिया था राष्ट्रपिता, वो सुभाष चंद्र जी ने दिया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने आज़ादी के टाइम
जब ये सब हुआ और इन्होंने एक फ़ौज बनाई तो इन्होंने कहा कि हम एक नारा देते हैं, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो इन्होंने अपने आप को बहुत तैयार किया और आज बहुत चीज़ें रहस्यमय रहीं। बर्मा ये कहीं कहीं जगह गए और उसके बाद देश आज़ाद हुआ। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हम अगर इस देश में आज़ाद बैठे हैं और उस गुलामी से मुक्ति पाए तो सबसे पहली हमें जो आज़ादी मिली है सुभाष चंद्र बोस से मिली है। ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। आइए सिंह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही कम है। हम लोगों में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह सकें। जो आज हम एक नई आज़ादी के इस वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं के ऋणी हैं। उन्हीं लोगों ने इस देश के लिए इतना कुछ किया तो आज हम एक आज़ाद भारत में और एक प्रगति कर रहे हैं। जो भी विकास कर रहे हैं वो सब कुछ उन्हीं लोगों की देन है। आज़ादी से यानी 1947 से पहले, सिर्फ 3 साल पहले सुभाष चंद्र बोस अचानक एक जगह से गायब हो गए, जो आज तक नहीं पता चल पाया। कोई हिस्ट्री उस बात की नहीं बन पाई है कि उन्होंने वो कहाँ पे स्थान लिया, कहाँ पे ग्रहण किया। हमारे साथ में एक संपादक है, बहुत अच्छे संपादक है, वरिष्ठ संपादक है नोएडा में। आज हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। संपादक राहुल जी, तो सुभाष चंद्र जी के बारे में जैसा भी भाई ने कहा, हमारे हम जैसे लोगों को उनके बारे में कुछ कहना बहुत ही एक बड़ी बात होगी जो हम नहीं कह सकते। भारत देश में मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आज़ादी आई है तो वो सिर्फ सुभाष चंद्र जी की वजह है। गांधी जी या जैसे यात्रा किए हैं या आंदोलन किए हैं, मेरे ख्याल से अगर वही करते रहते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश को आज़ाद करने के लिए जज्बा होना चाहिए। जय हिंद। जज्बा होना चाहिए, ऐसा रऊफ जी ने बताया। आप एक संपादक है, लेकिन हाँ ये बात सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है। जैसे गांधी ने कहा हमें अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली है, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर आज़ादी प्राप्त हुई है। हमारे साथ हैं पवन राज जी। पवन राज जी, आप आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र जी के बारे में शब्दों में बयान करना तो सच में बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अगर वो नहीं होते तो आज ये जो आज भारत देख रहे हैं, देश देख रहे हैं, ये हम नहीं देख पाते। सत्य बात। अगर आज हम यहाँ खड़े होकर के सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं तो वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम आज़ाद मुल्क में हैं। आज़ाद मुल्क जो हमें सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जिन्होंने एक ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ाद दूँ। एक नारा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। आप बना रहे हैं एक टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।